नहीं आज? तुम थे कल? ओके। सर ने डॉक्यूमेंट भेजा होगा, चेक करना एक बार पीडीएफ में। सीबीटी क्लास दोनों करेंगे, मिक्स हो रहा था थोड़ा सा। दे सेट की, देखो एलिट में दे इस थोड़ा सा ग्रामर विच कम स्टोन्स करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच आता है, स्टाइल्स ऑफ पैसेजेस आते हैं। आप एरर निकालने को अभी तो नहीं आता क्लैट में, बट इनका सीवीटी में आता है, तो कर देते हैं। ठीक है। टोन्स मॉक्स दिए थे मैंने, बाकियों से तो पूछा था मॉक्स दे रहे हो किधर का, और कहीं का नहीं? देख रहे हो? तो लाइक प्रॉपर टू टाइम निकाल के, तो मैक्सिमम कितना आ गया अभी? नहीं ऐसा नहीं करना है। लाइक टाइम तुम देख लो, तुम कभी भी दे दो, बट वो होता है ना, हाँ क्योंकि पैसेज गंदा सा आया, तुम्हें उस दिन वो नहीं करना होगा, पेपर रीड करना है। लाइक पेपर भी नहीं हो रहा है करो, नहीं हो रहा है आगे बढ़ो। तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो नहीं छूटने चाहिए, जैसे बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि तुमने अगर इंग्लिश में कहा कि मैं 25 मिनट ही दूंगा, ये मेरे को करना ही, तो तुम्हारे सीआर के पैसेजेस छूटेंगे। तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सेक्शन कौन सा है? सबसे वीक वाला कौन सा है? वो सबका होता है। अटेम्प्ट हो पा रहे हैं? सीआर? तो तुम्हारे लाइक एक्यूरेसी है? लीगल? जी के? जी के हो रहा है? तो अभी स्कोर कितना जा रहा है? कितना? आ, क्या हो रहा है? तुमने कहा था तुम लोगों ने कि ग्रामर से स्टार्ट करना है, वो ख़त्म करते जैसे तैसे। वो कैब में लाई हूँ, थोड़ी सी लाई हूँ, क्योंकि वो कैब में बहुत टाइम लग रहा था, हमें प्रॉपर अलग से सेशन ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। वो बातें भी आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तुम क्लाट वाले ही थे ना? तुम लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं? पता है ना? एक्सरसाइज मेरे को बस बता दो तुम लोगों को कैसा जा रहा है, एक सेकंड। नहीं भेजा सर ने? तो बोला उनसे भेजने को। उसमें स्क्रीन मिरर होता है क्या? स्क्रीन मिरर ऑप्शन है अवेलेबल इस पर? स्क्रीन मिरर? कोई एक अपना नंबर बता दो, एक को भेजो, सब लोग किसी को फॉरवर्ड कर दो।
फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत कॉमन टॉपिक है, ये मैथ में भी आएगा, आता ही है। सिमिली पता होगा सबको, उसमें एज और लाइक यूज होता है। ठीक, एक तुम कहते हैं, उसका एग्जाम्पल होता है बेसिकली कि अगर मैं सिमिली की बात कर रही हूँ, मैंने बोला एज ब्रेव एज लायन। ठीक, अगर मैंने बोला कि टाइम इज अ थीफ, एक सेकेंड, मैंने बोला अगर टाइम इज अ थीफ, और कोई आ रहा है? अगर मैंने बोला टाइम इज अ थीफ, मैं तुमसे पूछती हूँ कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। पॉइंट इस इतना कि मैं बोल रही हूँ कि टाइम चोर है, तो मैं कहीं ना कहीं टाइम को चोर से कंपेयर कर रही हूँ। ठीक, अगर मैं बोलूँ एज ब्रेव एज लायन, यहाँ पे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा सीबीटी और क्लैट में यही आएगा, तुम्हें दो ऑप्शन देंगे, जब कंपेयर करना है तो सिर्फ दो फिगर्स ऑफ स्पीच पॉसिबल है, या तो वो सिमिली होगा, देख लो, और यहाँ पे या तो ये मेटाफर होगा। ये दो फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। उस अगर लाइक भी है, अगर इसमें एज या फिर लाइक यूज़ हो रहा है तब वो सिमिली हो जाएगा, वरना अगर तुम्हें कहीं भी कंपैरिजन दिख रहा है तो वो मेटाफोर हो जाएगा। उसके बाद होता है पर्सोनिफिकेशन। मैंने किसी डेड चीज़ को या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन से कंपेयर कर दिया। अगर मैं बोल रही हूँ कि सन स्माइल्स, पेन लाफ्स, शूज़ वॉक, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जूते चल नहीं सकते, सन स्माइल नहीं कर सकता, मून रो नहीं सकता, तो तुमने बेसिकली उसको पर्सन की क्वालिटीज़ दे दी। बहुत बोरिंग लग रहा है, एक सेकंड रुको, एक्सरसाइज देनी पड़ी। इसके लिए बस थोड़ा सा बोरिंग है, या तो बताओ मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे यहाँ लगा दूँ, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। बता दो, मेरे को नहीं पता टीचर्स कैसे पढ़ाते तुम लोग। स्क्रीन शेयर कर दूँ? तुम लोगों को, तुमने पढ़ा है ना फिगर्स ऑफ स्पीच, के नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो सिर्फ रिवीजन हो रहा है उस हिसाब से। तो पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी क्वालिटीज़ देते हैं। हाइपरबोल, हाँ, तुम उसको ऐसे याद कर लो, पर्सोनिफिकेशन में आ रहा है वर्ड पर्सन, तो मैंने किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को qualities दे दी। हाइपरबोल में तुम हाइपर हो जाते हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हें करोड़ों बार बता चुकी हूँ कि हाइपरबोल में ऐसे बोलते हैं, तो मैं करोड़ों बार नहीं बता सकती तुम्हें, जितने 100 साल भी जिंदा रहे। ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, वो हाइपरबोल हो गया। एलिट्रेशन, ये वही चंदू की चाची वाला टाइप्स है। चा 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 वाला वर्ड रिपीट होगा। बेटी बट बेटी बटा बिट ऑफ बटा, इसमें बी वर्ड रिपीट हो रहा है। इसको याद करने का समझ लेना कि यहाँ पे देखो एल एल रिपीट हो रहा है, तो ये वाली जो राइटिंग फिगर ऑफ स्पीच है, ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स वाला है कि मैं स्टार्टिंग में लेटर। उसके बाद यहाँ पे आता है ओनामाटोपिया। हाँ, अगर मैं तुम बज, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसी हनी बी की बात हो रही है। और भी जैसे डॉग बाग करता है, गोट मैं करती है, मैंने अगर वहाँ पे लिखा है कि मैं करी थी, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? तो वो ओनोमाटोपिया हो गया। उसके बाद ऑक्सीमोरॉन आता है। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो वर्ड्स होंगे, ये प्रॉपर अपोजिट होंगे। जैसे कि
डिफेनिंग साइलेंस, डिफेनिंग एक ऐसा साउंड होता है, तुमने उस आवाज, साइलेंस मतलब शांति। तो तुम देखो कि इसका मतलब है कि बहुत तेज आवाज़, इसका मतलब है कोई आवाज़ ही ना होना। बट इसको हम साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफेनिंग साइलेंस। ऐसी इतना शांत, इतना सब कुछ शांत था कि सबको लग रहा था कि हम बहरे हो गए। बेसिकली सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, बट ये अगर वर्ड आ गया, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिफेनिंग साइलेंस के, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ ये अपोजिट वर्ड्स हैं, अगल बगल यूज़ हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन होगा। एक होता है आयरनी। आयरनी बेसिकली एक टॉन्ट होता है कि मैंने बोला आईआईटी बहुत इजी है, या मैं बोलूँ कि नॉर्थ इंडिया में रेसिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है, या मैं बोलूँ कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो हिंदुज़म को सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करती है। तो मैं खुला नहीं बोल सकती ना कि मतलब मेरे को, बेसिकली मैं तब यूज़ करूँगी जब मैं सामने से बेइज्जती नहीं कर सकती। जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि रात भर फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाती, तो तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑथर टॉन्ट कर रहा है, सरकाजम मार रहा है, तो वो आयरनी हो जाती है। ठीक, आयरनी मतलब ये है कि तुम कहना जो चाहते हो वो जस्ट उल्टा है, तुमने लिखा हुआ है, वो आयरनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक होता है साइनिक जोक। अगर मैं एक शिप की बात कर रही हूँ, पायरेट्स जो, तो अगर मैं नीचे वाले लोग हैं सब वहाँ पे आ जाओ, अपना हाथ से काम वाम करें आप। तो मैंने एक इंसान की बहुत नहीं आएगा तो पैर से चल के आएगा, दिमाग, ऑल हैंड्स ऑन, बड़े पार्ट को, बड़े पार्ट का सिर्फ वर्ड कि अगर मैं सबसे बोल रही हूँ, वही ये देयर यस। उसके बाद एक आता है मेटोनिम। मेटोनिम में क्या होता है, व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। मैंने बोला व्हाइट हाउस जो पार्लियामेंट है यूएस का, उसने एक स्टेटमेंट इशू किया। तो बेसिकली वाइट हाउस मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ने इशू किया, बट मैंने उसको वाइट हाउस बोल दिया। इट कुड भी जैसे बीजेपी ने ऐसा ऐसा बोला है, बीजेपी ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, बट द थिंग इज दैट बीजेपी के अ, मतलब इट इज़ नॉट, बीजेपी नहीं बोल सकती, बीजेपी एक पार्टी का नाम है, तो बीजेपी कैसे बोल सकती है, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला। लेकिन मैंने तुमसे जब बोल दिया कि बीजेपी ने ऐसा ऐसा बोला, तो तुम समझ गए किसने बोला होगा, कि मोदी ने बोला होगा या फिर उनके नीचे जो मेन मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला होगा। तो तुम अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो जो, जैसे कि अगर मैंने ट्री को बोला हेवन ऑफ होम ऑफ बर्ड्स, वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करी हो जो थोड़ा सा उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी हो सकती है, या उसकी जगह कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ करी हो, तो वो मेटोनिम होता है। मेटोनिम में और मेटाफर में मत कंफ्यूज होना, ठीक है। फिर आता है यूफेमिज्म, इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे को किसी से बहुत खुन्नस होगी मैं बोल दूँगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या होना है कि अच्छे से बोलना है कि वो मरी नहीं, वो स्वर्ग में गई हैं, समथिंग समथिंग, तब हम यूफेमिज्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी दैट शी इज़ डेड, मैं बोलूँगी शी पास्ड अवे, ठीक है। उसके बाद ये जाता है, जैसे कि थ्योरेटिकल लगते हैं पैराडॉक्स में। और अगर मैं तुमसे बोलूँ
कि लेस इज़ मोर, तुम्हें लगेगा कि ऐसा पहली बात तो नहीं हो सकता कि कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, बट ये मीनिंग है। मतलब बेसिकली संत आदमी बहुत खुश रहता है, समथिंग समथिंग, मोह माया कुछ नहीं है, ये words हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इसको पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब सीवीटी के लिए बस कुछ वर्ड्स आने चाहिए, ये वर्ड्स आने चाहिए। नहीं भी आए तो थोड़ा सा हिंट करके याद कर लो, ताकि तुम जब एमसीक्यूज हो तो ऑप्शंस बाकी तीन हटा के एक आंसर सही पता चल सके। फिर एक होता है पन। पन, अगर तुम्हें किसी लाइन को देख के हंसी आ रही है या तुम्हें लग रहा है कि ऑथर कोई जोक मारने की कोशिश कर रहा है, डबल मीनिंग बात कर रहा है, तो तुम बोलोगे पन है। पन को तुम पन से याद कर सकते हो। तो जब तुम्हें लगे किसी स्टेटमेंट में बहुत हंसा रहे हैं या समथिंग समथिंग ऐसी जोक मार रहा है, तो वो पन हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेटमेंट में नॉट वर्ड आ रहा है या नेगेटिव वर्ड आ रहा है, किसी भी स्टेटमेंट में अगर नो आ गया या फिर नॉट आ गया, कुछ भी नेगेटिव इस तरीके से एन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो लिटॉट्स होगा। ये याद करो, लिटॉट्स इंपॉर्टेंट है। लिटॉट्स की मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एग्जाम में भूल जाते हैं। किसी भी स्टेटमेंट में अगर एन ओ टी नॉट या फिर एन ओ वर्ड नो हो गया तो वो लिटॉट्स हो जाते हैं। इसके अलावा एल्यूजन इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने स्टेटमेंट कोई सेंटेंस है और मैं अपनी भगवत गीता के बारे में ले आई, उसको भगवत गीता का रेफरेंस दे रही हूँ, महाभारत का रेफरेंस दे रही हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 का रेफरेंस दे रही हूँ, रोमियो जूलियट का रेफरेंस दे रही हूँ, कुछ पास में कुछ हुआ होगा, किताब हो गई, प्ले हो गया, उसका रेफरेंस दे रही हूँ, तो वह एल्यूजन होता है। मैं यहाँ पे कोई माइथोलॉजी ला रही हूँ बीच में। इसके अलावा क्लाइमैक्स होता है। बहुत छोटे से इवेंट्स होते हैं और फिर वहाँ पे जाता है। बेसिकली वो आया, अ, उसने देखा और उसने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। तो तुम सोचो क्लाइमैक्स बेसिकली जैसे मूवी में होता है कि पहले हीरो का बचपन, देन वो कॉलेज में गया, फिर अब विलन हुआ। तो जब तुम्हें कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ इवेंट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ रही है, तो वो क्लाइमैक्स होता है। कुछ मूवीज़ एंटी क्लाइमैक्स पे वर्क करती हैं, जैसे गजनी में स्टार्टिंग में गंजा दिखाते हैं शायद उसे, आई डोंट नो। कोई मूवी, कोई मूवी से पहले विलन पहले दिखाते हैं लड़ाई हो रही है, फिर बताते हैं पास्ट में क्या हुआ। नहीं देखी। हाँ मेरे को पता है बट मैं देख नहीं पाई थी। ठीक है तो उसमें होगा, समझ जाओ। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं तुम्हारा बस अटेंशन करने के, जैसे लड़कियां पूछते हैं कि तुम प्यार नहीं करते क्या, तो उसको ऑब्वियसली बात है लड़का बोलेगा हाँ। तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन होता है, मैं तुम्हारा आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट मैं बस ड्रामा चाहती हूँ अपने लाइफ में। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं बोलूँ इज स्काई ब्लू, बहुत नॉर्मल सी बात है कि हाँ, या मैं तुमसे पूछूँ कि आई यू ह्यूमन, इंसान हो भी कि नहीं हो, तो हम लोग लड़ाई में एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि इंसान हो कि नहीं हो, बट ऑब्वियसली बात है कि वो इंसान है। तो एक बोलने का तरीका हो जाता है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन आई डोंट थिंक सीवीटी में इससे बाहर का आएगा, क्लैट में आता है, एक दो और है, बट वो बाद में कर लेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आ गया तुम्हारे पास पीडीएफ, एक सेकंड। लास्ट में देखना, मैंने बहुत सारे पैसेजेस छोटे छोटे दिए हैं और लिखा है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज 7, पैसेज 8, पैसेज 10 करके लिखा हुआ है लास्ट में, थोड़ा सा। आई थिंक लास्ट का 6 या 7, लास्ट से 6 या 7 पेज है। दिख रहा है क्या? बेसिकली दिख गया, सबको मिल गया। पैसेज 1 लिखा है, फिर छोटा सा पैसेज है, फिर वो लिख रहा है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। सीवीटी में 2 पीडीएफ्स आए होंगे, वो तो क्वेश्चन पेपर नहीं। हाँ हाँ वर्कशीट। रुको मैं पेज नंबर इंसर्ट, एक सेकेंड।
1 2 3 थर्ड पेज खोलना, उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. एक सेकेंड. नहीं, सिमिली होगा. द थीफ वॉज एज स्लाई एज अ फॉक्स. ठीक है, थीफ फॉक्स के जैसा होशियार था. ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस में वर्ड एज दिख जाए या लाइक दिख जाए. अब इसमें तो एमसीक्यू नहीं है, बट उसमें तो एमसीक्यू होंगे, तो बेसिकली तुमको याद नहीं करना है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है. इवन क्लैट में तो सिमिली में एज या लाइक होता है वर्ड. कहीं पे भी तुम्हें एज या लाइक दिख रहा है तो वो सिमिली हो जाएगा. सेकेंड वाला सिमिली कहाँ दिखा? ठीक है. थर्ड नहीं, ये सिमिली ही है अगर एज या फिर लाइक है. यहाँ पे लाइक अ हंग्री लायन, सिमिली. फोर्थ वाला बताना, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. रीजन? हाँ, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया बट मैंने एज और लाइक नहीं लाया. ठीक है. द डेंटिस्ट हैड अ सीवियर टूथ एक. मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि डेंटिस्ट था और उसके दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था. ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड्स होंगे, वो अपोजिट लिटरल मीनिंग में भी करेंगे. इसमें क्या होगा, ये आयरनी होगा कि डेंटिस्ट के टूथ एक सीवियर हो गया. हाँ, मतलब तुम्हें लगेगा कि टॉन्टी हुआ कि डेंटिस्ट के सीवियर टूथ एक है. जैसा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये कार्डियोलॉजिस्ट था, ये हार्ट अटैक से मर गया. ठीक है. या फिर टेररिस्ट ने अपने ऊपर बॉम्ब लगा के, वो तो होता ही है. बट ठीक है, तो बेसिकली ये है कि अगर कोई डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिस्ट है, उसको अपना घुटना फ्रैक्चर हो गया और ठीक ही नहीं कर पाया, घुटना फ्रैक्चर होने से मर गया. या फिर जू में, या फिर तुम सोचो जो आई डोंट नो, समझ गए होगे, वेट लिफ्टर वेट नहीं उठा पा रहा, तो आयरन ही होती है सब. उसके बाद आता है मिस्टर शर्मा थॉट्स द स्वीट्स वर कॉलिंग हिम. सब बता दो अपना अपना. देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनमें से कोई है. एक वर्ड नहीं लिखा ना मैंने. क्यों, मैं बता दो. स्वीट्स बुला नहीं सकते. इट सीम दैट द स्काई वॉज गोइंग टू क्राई द इंटायर नाइट. क्योंकि स्काई रो नहीं सकता. ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीवीटी में. ठीक है. आई वुड फॉरगिव यू व्हेन पिग्स फ्लाई. नहीं, ये हाइपर बोल है. देखो अगर ऑप्शंस होगा, ऑप्शन अगर होगा तो तुम्हें हाइपर बोल और पर्सोनिफिकेशन वो नहीं देंगे साथ में, क्योंकि दोनों हो सकता है. पिग्स फ्लाई नहीं कर सकते. बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं तुम्हें तब माफ़ करूँगा जब सुअर उड़ने लगेंगे. सेंटेंस ये है, ये हो नहीं सकता है, तो ये हाइपर बोल हुआ. फिर है मैन प्रपोजेस और डिस्पोजेस. ये मैंने पता नहीं था, बता दे रही हूँ. ये एंटी है. एलिट्रेशन कैसे, इसमें कोई वर्ड थोड़ी रिपीट हो रहा है. एलिट्रेशन वही है, तुम लोग चंदू की चाची आकर कि चा 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 वर्ड बार बार रिपीट होगा. बेटी बोटा बेटा बटा बटा बेटा वसो बेटर वाला बी. इसमें कोई वर्ड नहीं रिपीट हो रहा है. ये बता रहे हैं कि मैन प्रपोज करता है. बेसिकली मैन, इंसान भगवान से मांगता है विश, और भगवान जो होते हैं विश पूरी करते हैं. मांगना और देना. तो यहाँ पे प्रपोजेस और डिस्पोजेस अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन इनके बीच में देखो गॉड आ गया है. ठीक है. ऑक्सीमोरॉन में बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल चिपक के होने चाहिए वर्ड्स, इनके बीच में कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए. अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो जो स्टाइल होती है वो एंटीथीसिस हो जाती है. मतलब मैन प्रपोजेस समझ में तो आ रहा है, बट एक यही है कि एक विश मांगता है, एक विश देता है. दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. बट ये ऑक्सीमोरॉन से डिफरेंट है, क्योंकि तो अपोजिट वर्ड साथ साथ यूज़ हो रहे हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ दैट आई लाइक हॉट कोल्ड कॉफ़ी.
हॉट कोल्ड अगर मैंने साथ में बोल दिया तो ये ऑक्सीमोरॉन। बट अगर मैं बोलूँ हॉट वाटर कॉमा कोल्ड वाटर, तो ये एंटीथीसिस सॉर्ट ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साथ साथ। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये कुछ नहीं है। अगर तुम्हें किसी सेंटेंस के लास्ट में ये दिख रहा है तो एक्सक्लेमेशन हो जाता है, वो पता होगा। डेथ टच्ड मिस डेविड विथ इट्स आइसी फिंगर्स, पर्सोनिफिकेशन। ये बेसिकली पोएम्स में यूज होता है, तुम जितनी पोएम्स देखो उसमें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। शेल्डन इज अ वॉकिंग डिक्शनरी। यहाँ पे डिक्शनरी को वॉक नहीं करा रहे, वो कह रहा है कि शेल्डन चलती फिरती डिक्शनरी है। नहीं, मेटाफर है। चलती फिरती डिक्शनरी वो होती पता होते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसे हैं लोग जिनको डिक्शनरी के सारे वर्ड्स याद हैं। तो वो तुमने यंग शेल्डन नहीं देखी है सीरीज, वही वाली तो बात है, उसको सब पता रहता था। तो उसको बस कंपेयर कर रहे हैं कि वो भी एक वॉकिंग डिक्शनरी है। ये एक फ्रेज होता है, द सॉसेज इज टेस्टेड ऑफुली गुड। ऑफुली मतलब गंदा, गुड मतलब अच्छा। शीना वॉज एज प्राउड एज अ पीकॉक। इट हैज इट हैज बीन रेनिंग cats and dogs for hours। ये ईडीएम है, मेरे को भी नहीं पता ऐसा कोई ईडीएम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, होगा, होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टोन्स पे। इसमें जो मैंने दिया है उसके थोड़ा सा नीचे है ना, पैसेज वन करके कुछ लिखा हुआ है, एज आई वॉकड थ्रू करके, दिख रहा है? तुम लोग 4 पैसेज खुद से ट्राई करके देखना एक बार, दिख रहा है ना? है, बट 4 करो सिर्फ अभी के लिए। पाँच मिनट मोर देन इनफ है, बहुत छोटा है। 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट लो। नहीं, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट ले लो। ठीक। हो गया, करो।
जितना हो पा रहा है उतना ट्राई करो एक बार। हुआ क्या? पहले डिस्कस करते हैं, फिर तुम लोग अपने आंसर्स खुद देखोगे। जब हम टोन्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कॉमन है ऑप्टिमिस्टिक, ये पता है? नहीं होगे तो तुम प्रैक्टिकल नहीं होगे। या तो तुम पेसिमिस्टिक हो सकते हो, या तो तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो उनका ही होता है कि सब अच्छा, तुम्हारी पॉकेट मनी 1,000 रुपये पोकर में लगा दिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट ज़रूर होगा। ये प्रैक्टिकल लोग नहीं, ये ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं कि मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। कि अगर 2016 में जो करेंसी हमारी जो चेंज हुई थी, तो उन्हें था कि हम बैंक जाएंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारी शादी नहीं रुकेगी। कोविड में भी हुआ तो उन्हें वो खुला घूम रहे हैं कि हमें तो कोविड हो ही नहीं सकता। वो इतने अच्छे ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं कि बस हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, मतलब उन्हें बस होता है कि सब अच्छा ही होगा। कि तो बेसिकली पैसेज होता है, क्या होगा, author क्या हो जाएगा, वो किसी की बुराई नहीं करेगा। वो तुम पूरे जब उसकी सच पढ़ोगे तुम्हें बस लगेगा कि ऑथर है कि हम मर भी जाएंगे तो हम दूसरे पे आ जाएंगे, जैसे मर जाओ सब लोग मर जाओ, इतना अच्छा होता है ना। इस तरीके से कोई बात कर रहा है तो वो ऑप्टिमिस्टिक है, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। कुछ लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, जो भी किसी के साथ समथिंग हो तो मेरे साथ ही होगी और किसी के साथ नहीं हो सकती, चेक होगा, चेक ना हो मेरा ज़रूर। पूरी चैप्टर पूरा बुक पढ़, एक पेज है, पेज पे बात करो, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ऐसे चल रही है, कुछ हो नहीं रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो पेसिमिस्टिक कहेंगे। तब मुझे जितना भी पढ़ लूँ मुझसे नहीं हो जा रहे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा याद करते हैं कि पी से पॉजिटिव, ऐसा नहीं है इसमें। पी अगर यहाँ पे पेसिमिस्टिक है तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंसियर। सिंसियर मतलब वो जो बहुत और ये कुछ पे लिख के माफ़ी मांगते हैं कि मैंने जो आज तक किसी के साथ बुरा किया होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ बुक के लिए भी कुछ बुक होती है उसमें स्टार्टिंग में लोग अपोलोजाइज एंड ऑल। कभी कभी हो सकता है कि प्रॉपर एक तुम्हें कोई माफ़ी वाला समथिंग लेटर है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ भी मांगी थी कि हुआ ब्ला ब्ला ब्ला, आ गए तो ऑप्शन हैं। तो ये जो टोन होगा वो बहुत सिंसियर होगा, बहुत ऑनेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आता है सरकास्टिक।
वही सार्काज़म है। पेरेंट्स देते हैं, जो टीचर्स देते हैं। ये सिनोनिम है। इसमें एक वर्ड आता है सटायर। सटायर यूजुअली तब होता है जो बेसिकली न्यूज़ में वो सटायर होता है। जब तुम कार्टून हंसी मजाक कर में कुछ ज़्यादा बता रहे हो या फिर जो बड़े लीडर्स हैं वो सटायर हो जाता है। उसके बाद एक होता है मॉक। किसी को जब हम मॉक करते हैं, मॉकिंग, मॉक दोस्त करते हैं, सरकाजम पेरेंट्स करते हैं। मॉक थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, सरकाजम उच्च का ताना होता है कि तुम फोन चला चला के बिल गेट्स बन जाओगे। ठीक है। मॉक होता है कि पानी तो पीता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, तुम्हारा दोस्त पानी तो है, पी लो। दिस इज अ सार्काज्म, थोड़ा गंदा वाला होता है जो पेरेंट्स करते हैं। फिर एक टोन ह्यूमरस। तुम जब पैसेज पढ़ोगे तुम्हें हंसी आ जाएगी, किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा होगा। एक पोयम है टेलीविजन, उसमें बताते हैं कि बच्चे टेलीविजन को देखते हैं, उनकी आंखें निकल के बाहर आ जाती हैं। मैंने कल ही अपने घर पे 1000 आई बॉल्स पड़ी हुई देखी। वो वो जो टोन होती है वो ह्यूमरस। ये है ह्यूमरस, आई थिंक स्पेलिंग मैंने लिखी है ह्यूमर। हाँ ठीक है, ह्यूमरस होती है। हाँ, मेरे से स्पेलिंग में गलती हो रही है, वो देख लेना क्योंकि ह्यूमर अम्यूजमेंट पार्क में न्यूज फनी कॉमिकल थी ना तुम लोगों को। ये उसका जस्ट थोड़ा सा तो ऑथर कहना कुछ आ रहा है। कुछ चैनल थे सुशांत सिंह गोल्फ कह रही हूँ, राजपूत के टाइम पे, जो इनडायरेक्टली नहीं बताए थे लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इस पे जो भी है। फिर आई डोंट नो, बट आर्यन तुम्हें पता है क्या होती है। ठीक है। सिनिकल मतलब होता है जब तुम किसी पे भरोसा नहीं करते। हाँ ये है। सिनिकल टाइप के लोग होते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते। अगर उनके पास कोई फ्रेंड कि आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड बोलने आएगा तो उन्हें पता होगा कि ये किसी मतलब से आया है। ये वो लोग होते हैं जो, तुम्हारे पास MCQ है, तुम्हें दो ऑप्शन हटाने हैं, बाकी दो ऑप्शन पे तुम चूज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें अपनी चॉइस पे भरोसा नहीं है, तो तुम्हें लगेगा कि जो मुझे लग रहा है वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, दूसरा ही कर देता हूँ। समटाइम्स इन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं होता। तो ये सिनिकल लोग होते हैं, इनको बेसिकली हर बात पे शक होता है। ठीक है। स्केप्टिकल होते हैं। सिनिकल का बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ये, लिखा ही नहीं है। अच्छा। कहीं पे भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो वो स्केप्टिकल या तुम कोई भी जॉनरा सस्पेंस वाली देखोगे तो तुम्हें दो तीन इन्वेस्टिगेशन वाले कैरेक्टर्स ऐसे दिख जाएंगे जिन्हें पता होगा क्या होता है जॉयफुल। जॉयफुल, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका सिनोनिम है इलेटेड। इलेटेड और एलिवेटेड बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक गाना उसका इंग्लिश नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बाद में याद दिलाते हो। नॉस्टैल्जिक नहीं, इररेवरेंट कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लो तुम लोग। अ, अगर ये रेवरेंट होता, ये बहुत आता है, क्लार्क में भी आता है, CVT में भी आता है। रेवरेंट मतलब आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हो। इरेवरेंट तब आता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसेज देख के लग रहा है कि ऑथर सबको गाली दे रहा है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी एक इंसान को पकड़ लिया, एक चीज़ को पकड़ लिया और बेइज्जती पे बेइज्जती करा जा रहा है, गंदा वाला, वो इरेवरेंट होता है। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, नॉस्टैल्जिक।
हम बचपन में उस सड़कों से गुजरते थे, वहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उस टाइम पे मंकी को डांस कराने के लिए लोग आते थे, स्नेक को टच करते थे। के टाइम पे वो सब नहीं है। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, आज के टाइम पे सब डिफरेंस है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। अब मेरा नॉस्टैल्जिया है। आई हैड फ्यू पीपल को लगता था नॉस्टैल्जिया मतलब उल्टी होती है, तो वो एक बार देखना कि नॉस्टैल्जिया मतलब जो तुम पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, तुम्हें अपने पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं, तो वो जो पैसा बेसिकली आए आए करके ही होता है, क्योंकि वो अपनी बट पास्ट की कुछ ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो वो नॉस्टैल्जिक हो जाएगा। नॉस्टैल्जिक वाले जो लोग होते हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं। ये टोन है मूड ऑफ द ऑथर, तो होता नहीं सेंटी हो रहे हो, क्यों सेंटी हो रहे हो, वो वही सेंटिमेंटल वाला वर्ड है। फिर होता है मिलैंकलिक। मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है किसी ने? उसमें मिलैंकलिक था एंटोनियो। मिलैंकलिक मतलब दुखी रहते हैं बस ये लोग, वजह नहीं भी होगी तब भी दुखी रहेंगे। कुछ शादी बारात में दो तीन रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स होते हैं, दुखी मुंह बनाए रहते हैं। ये गुस्सा नहीं होंगे, इनका मुंह बना रहेगा, दुखी रहते पड़े होंगे, कॉर्नर पे पड़े होंगे, मेलांकोलिक। कुछ ऐसा लाइफ में होता नहीं है, डिप्रेस्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, तुम किसी भी ऑथर की बात सुनोगे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं अपने पास्ट की बात कर रही हूँ, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं मतलब पास्ट को, तुम्हारा ब्रेकअप स्टोरी होगा, तुम याद करो, तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम्हें बस थोड़ा सा याद करो तुम्हें बुरा लग रहा है। मेलांकोलिक वाले लोग हर बात पे सैड ही रहते हैं, अगर डेट पे भी जाएंगे वहाँ पे मुंह बना के ही बैठेंगे। ये इनके अंदर से हैं ये लोग डिप्रेस्ड। ये उस लेवल का मेलांकोलिक है। ठीक है, फिर एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये पता होगा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल अब हाय हेलो ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें रिस्पेक्टेड सर आ जाता है। तो कैप्टन होता है आर्मी का, वो बोलेगा स्टैंड, आई ऑर्डर यू दिस, ब्ला 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 ब्ला, तो मैं तुम्हें कम कर रही हूँ, तो मैं अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी ऑप्शन में एमसीक्यू में अगर तुम्हें लग रहा है कि अथॉरिटेटिव में जो वर्ड है, नहीं लिखा है इसमें, ये वर्ड आ रहा है अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव में दिख रहा है ना, तो कहीं पे अगर अथॉरिटेटिव में अथॉरिटी वर्ड आ रहा है, कमांडिंग में कमांड वर्ड आ रहा है, तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे वो बेसिकली ऑर्डर दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है पैसेज में। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है जब तुम बहुत, हाँ बेसिकली तुम होपलेस हो जाते हो। मेलांकोलिक वाला आदमी, उसको मान लो मेलांकोलिक तुम तब भी हो सकते हो, तुम्हारा क्लैट बहुत अच्छा गया, तुमने सीवीटी बहुत अच्छा गया, तुम्हें पता है तुम्हारा सीवीटी हो भी जाएगा, बस तुम खुश नहीं हो। ठीक, ये डिस्पेयर लोग होते हैं, ये होपलेस होते हैं, कुछ नहीं होगा मेरा, पढ़ा भी होगा, पेपर बहुत अच्छा गया, हो ही नहीं सकता मेरा पेपर। होपलेस होते हैं ये बेसिकली तब भी हो सकता है अगर किसी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं और पता है कि पेरेंट्स बहुत बूढ़े हैं, मर जाएंगे ऑब्वियसली, तो वो डिस्पेयर हो जाते हैं, होपलेस हो गए, अब इनके पास उम्मीद नहीं बची है। तो जब कोई एक्चुअली में दुखी होता है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ दुखी होने का कोई रीज़न है, तो वो डिस्पेयर हो जाता है। मॉक करना सीख गए। फिर एक होता है कॉन्डेसेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। नहीं, अ, वो बूट लेकिंग सुनिए ना, जो बच्चे होते हैं टीचर्स का करते हैं, आप कि आप मीठा मीठा मुंह, मिट्टू बनना, समथिंग समथिंग, मीठा मीठा बोलेंगे बहुत। अब तुम्हारा बहुत अमीर दोस्त है जो बीएमडब्ल्यू से आता है और तुम उससे ब्रो करके बात कर रहे हो, उसके लिए पानी वानी ला रहे हो और सुट्टा वुट्टा ला रहे हो उसके लिए, उसको खुश करने के लिए, इतना अच्छा दोस्त बन गया, और वो इस वजह से क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू से आता है बस। ठीक, तो जब कुछ इस तरीके के लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि तुम उनके पीछे पड़े हुए हो, मतलब बूट लेकिन कर रहे हो एक तरीके से। टीचर्स का जो टॉपर, जो फ्रंट बेंच पे बच्चे बैठते थे, वैसे वाले बच्चे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक जो सुपीरियर है तुमसे, उनकी तरफ जाने का बहुत ट्राई करते हैं। ठीक है, या तुम समझो एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लोगों के को ज़्यादा हाई पोजीशन पे रखते हैं, लाइक तुम अपने गरीब दोस्तों को लेस प्रायोरिटी पे रखते हो, अमीर दोस्तों को हाई प्रायोरिटी पे रख रहे हो। ठीक, तो तुम्हारा जो ये बिहेवियर हुआ वो कॉन्डेसेंडिंग बिहेवियर हुआ। तुमने अपने ही दोस्तों को ग्रुप में डिवाइड कर रखा है कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, समेत ले जाएंगे, ये वाले मेरे को चौक ले जाएंगे, डिफरेंस। ठीक है, ये कॉन्डेसेंडिंग होता है। इसमें एक पैट्रोनाइजिंग भी होता है।
बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ। पैट्रोनाइजिंग में क्या होता है, तुम डाई हार्ट फैन हो राहुल गांधी के, तुम्हें वो पागलों की तरह पसंद है, इवन अब वो ऐसी कोई स्पीच देता है जो सेंस नहीं बना रहा है, तुम तब भी उसको जस्टिफाई करोगे क्योंकि तुमने उसको आइडलाइज कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लड़कियों को जो बीटीएस फैन, बहुत बीटीएस फैंस होती है, उन्होंने पैट्रोनाइज कर रखा है जो भी वो हैं, तो तुम उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते उनके सामने। तो वो जो बिहेवियर होता है वो पैट्रोनाइजिंग बिहेवियर होता है। कॉन्डरसेंडिंग में क्या होता है, वो अप्रोच अलग है, बट पैट्रोनाइजिंग इज टोटली डिफरेंट। जब तुम किसी आदमी को पकड़ ले रहे हो, हाँ बस यही है यही है, जिंदा बोल वट एवर। फिर आता है पैशनेट, जिनके अंदर बहुत फीलिंग्स, जब तुम्हारे किसी पैसेज में बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, ये इमोशंस तुम्हारे एक्चुअली नेचर के तरफ, नेचर इज सो प्रिटी, व्हेन आई ब्रीद इन द हवा देन आई गेट जूबिलियंट, मतलब अच्छा लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं उस पैसेज से, तो वो पैशनेट हो जाएगा। इमोशंस दिखेंगे कि लव, कुछ ऐसे ऐसे इमोशंस की बात होगी, ठीक है। एंग्री मतलब पता है फ्यूरियस, कभी कभी बहुत एंग्री स्पीच, हेट स्पीच वगैरह भी दे देते हैं पैसेजेस में, मेरे को नहीं दिखा बट होता है। सिंपैथेटिक पता है, हाँ ये पता है क्या, 3 वर्ड होते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी और एक और होता है। हाँ ये होता है, एक सेकंड। सिंपैथी में बेसिकली तुम्हें एक भिखारी मिला, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, तुम खुद गरीब हो, फर्क क्यों पड़ेगा, मतलब होता है, ठीक है, बोल नहीं रही किसी को। वो जो बिहेवियर है, बाय बाय, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो एपैथी बिहेवियर है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक तुम्हें भिखारी पड़ा, कितना बुरा हुआ उसके साथ, फिर तुम आगे बढ़ गए, वो सिंपैथी हुआ। एक होता है एम्पैथी, देखा अगर आज मैं इसकी जगह होता तो मेरे साथ क्या क्या नहीं हो रहा होता, मेरा कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता, तुम उसके बारे में अपने आप को रख के सोचोगे कि बेचारे के पास कपड़े भी नहीं है, शूज़ भी नहीं है, मैं तो हूँ तो नहीं पहना हुआ है, ऐसा कैसे होगा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ वो नहीं खा रहा। फिर तुम उसको गोद भी ले लोगे, अडॉप्ट भी कर लोगे। जो बहुत उच्च लेवल के अच्छे लोग होते हैं वो एम्पैथी होती है, तरह एम्पैथी, फर्क नहीं पड़ता घंटा, एपैथी, जो कर रहे हो तुम्हारी किस्मत, तुमने क्या है हमें क्या, ठीक है। फिर एक होता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव तुम तब होते हो जब रात के 2-3 बज रहे होते हैं, आज मैं दिन भर फ़ोन चलाया, इंस्टा चलाया, क्या हूँ मैं हूँ कौन, फ़ोन एडिक्शन है, मेरा करियर डूब रहा है, मेरे पेरेंट्स पढ़ने को बोलते हैं, मैं अपना अकेडमिक कम बैक करना चाहता हूँ बट वो नहीं होगा, मैं तब भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं इंस्टा अनइंस्टॉल कर, फिर मैं यूट्यूब पे आ जाऊँगा, यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दूंगा तो स्नैपचैट पे आ जाऊँगा, कुछ नहीं तब भी गैलरी, बट मैं ज़रूर चलाऊँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रात में फिर हमें 2-3 बजे रियलाइजेशन होता है कि अब बस बहुत हुआ, पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ो। क्या बनाते हो तुम रात में, अपने आप को झापड़ वापड़ मारते हो, बाथरूम में प्रॉपर फेस वॉश करके आते हो कि नहीं बस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं गेड़ी वेड़ी मारने जाऊंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तो वो जो तुम्हारा अप्रोच होता है लाइफ को लेके, वो थोड़ा रिफ्लेक्टिव अप्रोच होता है, तुम सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, बहुत थॉटफुल होता है। और एक और वर्ड है उसके लिए, कंटेम्पलेटिव। कभी कभी तुम इतने ज़्यादा सोचते हो कि तुम अपनी आंखें बंद करके लाइफ इमेजिन भी कर रहे होते हो कि मैंने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है, 4 महीने दिल्ली चला जाऊंगा, वहाँ तो ऐश ही ऐश है, इतना कर दिया कि अब तुम, हाँ हाँ डेलुलू कह रहा है वो, हाँ हाँ तो डेलुलू और टुलुलू होता है ना, समझ गए। हाँ स्लैंग बोल रहा है, ठीक है, अच्छी बातें करना चाहिए, सब करते हैं, बट कभी कभी पैसेजेस में भी ऑथर आता है रिफ्लेक्टिव कि मैंने जो किया, आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स क्यों हो रहे हैं,
पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत रिफ्लेक्टिव हूँ, मैंने सोचा कि मेरे को पढ़ना चाहिए। या फिर मेरे को BMW दिखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे पास नहीं है, मेरे को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ूंगी? तो जो पूरा वो सीरीज ऑफ इवेंट होता है रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम रिफ्लेक्ट देख रहे हो, परछाई देख रहे हो, क्या होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड कंटम्पलेटिव है, जो तुम्हें वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या है। फिर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब तुम्हारे अपने दोस्त की बात आती है, चाहे उसे हो या साइड, वो तुम्हारा सब्जेक्टिव अप्रोच है। लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो तुम बहुत, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दोस्त ने ब्रेकअप के बाद लड़के को झापड़ भी मार दिया, तुम उसको जस्टिफाई करोगे, मेरा दोस्त है मारेगा। बट किसी और का दोस्त होगा तो तुम वायलेंस वाले टॉपिक लाने लगोगे, हेट्रेड टुवर्ड्स विमेन लाने पर, ठीक है, तुम्हारा फेमिनिस्ट अप्रोच हो जाएगा, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हुआ। तो सब्जेक्टिव तब होता है जब हम अपना पर्सनल ओपिनियन लाते हैं, हम भेदभाव करने लगते हैं, हम बायस्ड हो जाते हैं, वो हमारा पर्सनल है। जैसे कि तुम्हें लाइक तुम पर्दा सिस्टम को सपोर्ट करते हो, मान लो कोई भी करता है, तो तुम्हारा सब्जेक्टिव अप्रोच है। बट अगर तुम ऑब्जेक्टिव हो जाओगे तो तुम देखोगे हर पूरी वुमेन की कंडीशन समझोगे, तुम्हारे बायसेस हट जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट बराबर की देखोगे। तो बेसिकली हाँ वही है, जैसे तुम्हारा सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि ओबीसी या SC ST रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट जब तुम ऑब्जेक्टिवली देखोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, इंथुसियास्टिक, एक्साइटेड होना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल। लिखा है क्या, नहीं लिखा? जब तुम किसी लॉ को अप्लाई कर रहे हो, मान लो तुम जज हो, या तो तुम सब्जेक्टिव हो सकते हो, ठीक, या तो तुम ऑब्जेक्टिव हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था, इट्स नॉट अ रियल लाइफ केस। पहाड़ में कुछ चार लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं वो, और पहाड़ बंद हो जाता है। अब वो चार हैं, बाहर से वो लोग करते हैं कम्युनिकेट करने का ट्राई कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, बट गवर्नमेंट और सब लोग हार मान लेते हैं कि हम नहीं निकाल पाएंगे आपको। ठीक, तो उन चारों दोस्तों में बात होती है कि जो भी ऑडी में हारेगा कोई भी गेम, उसको हम मार के खा लेंगे, और उन्हें मान भी लेते हैं। एक दोस्त हार भी जाता है, उसको मार के खा भी लेते हैं। उतने में बाहर टेक्नोलॉजी का इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है कि ये लोग बच के निकल आते हैं बाहर। अब उनके खिलाफ केस होता है मर्डर का। ठीक है, तो तीन जज हैं। एक जज ने रूल अप्लाई किया कि मर्डर मतलब आपने जानबूझ के किसी को मारा, ठीक, उसने मर्डर वाला लगा दिया। वो जो अप्रोच हुआ वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ, जो फैक्ट्स हैं उसने अप्लाई कर दिए। दूसरा जज ने दूसरा जज ने दूसरा जज सपोर्ट करता है, मान लो इंसान को मारना, उसे लगता है कि इंसान को खाना यम्मी होता है, मान लो, वो उसका सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। जो थर्ड जज होगा वो देखेगा कि सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी कि उन्हें लगा था कि वो नहीं बच पाते, एक एक करके सब खा लेते, और कंसेंट दी गई थी, उसने बहुत सोचा एक्सेप्शन होना चाहिए। तो जब तुम प्रॉपर एनालाइज करते हो किसी चीज़ को, और फिर अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन साइड में थोड़ा मिक्स भी कर दो तो भी चलेगा, पर तुम सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो, तो वो क्रिटिकल अप्रोच होता है। ये तभी होगा जब ऑथर प्रॉपर एनालाइज करेगा किसी चीज़ को। मान लो अगर वो उसने टेलीविजन पे लिखा है, वो पहले बेनिफिट्स बताएगा कि हाँ सोशल मीडिया के ये बेनिफिट्स हैं, और फिर डिसएडवांटेजेस पे आ जाएगा कि ये इसकी बुराई है, कि ओवरऑल होना भी चाहिए बट थोड़ा लिमिट में होना चाहिए, स्क्रीन टाइम लगा ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो अप्रोच होगा वो क्रिटिकल अप्रोच होगा। ठीक, फिर एसर्बिक, लिखा है क्या ये? एसर्बिक से एक वर्ड एसिड। ये लोग हमेशा कड़वा बोलते हैं, हमेशा ही कड़वा बोलते हैं। जैसे हमारे जो फैमिलीज में आंटी होती हैं, हमेशा कड़वा बोलती हैं, हार्श नहीं, मतलब हार्श तब भी चुपता है, हाँ ठीक है। ये बेसिकली बिटर बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, शार्प बोलते हैं, कि कड़वा बोलते हैं बेसिकली, हाँ। डिटैच्ड, तुम्हारा दुनिया से मन वन सब हट चुका है। ये भी होता है रात में, तुम सोचते हो कि बस हो गया, तुम अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर देते हो, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देते हो, अब से कुछ भी नहीं, डिटैच्ड, तुम दुनिया से अलग हो। फिर तुम पढ़ने भी लगते हो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जो भी है, तो तुम अनइन्वॉल्व हो, तुम ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी ज़िंदगी, मतलब ख़त्म क्या, तुम्हें मतलब नहीं दुनिया से।
तुम जैनिज्म बुद्धिज्म में भी चलोगे, संत टाइप्स बन जाओगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड है विम्सिकल। किसी का हमेशा के लिए होते देख। हाँ मैंने सुना तो है, एक कोई करोड़पति समथिंग था गुजरात में। तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, हम लोगों से नहीं हो सकता। चिल। तुम लोग मैक्स इतना कर सकते हो कि नॉनवेज छोड़ दोगे एक हफ्ते के लिए। ठीक है, छोड़ना है दुनिया, छोड़, दिक्कत नहीं है। एक दो को मार बस। इम्पैशन मतलब कोई विम्सिकल समझ लो। विम्सिकल मतलब जब कोई चीज़ बहुत प्लेफुल या बेसिकली कोई चीज़ जब बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है तो वो विम्सिकल हो जाता है। देखा ये, दिस इज बेसिकली जब कोई चीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तुम रास्ते में चल रहे थे, तुमने एक आदमी देखा जिसके हाथ पैर नहीं थे, सिर्फ शक्ल थी, तो ये जो टोन ऑफ द पैसेज हुआ ये विम्सिकल हुआ। अनप्रिडिक्टेबल ये नहीं हो सकता। आ, एक वर्ड होता है सॉम्बर। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, लोग सॉम्बर को सोबर समझ लेते हैं। तुमने समझा नहीं, बट सोबर तब होता है जब हम पिए नहीं होते हैं, हम नॉर्मल होते हैं, दैट इज सोबर। सॉम्बर होता है जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। जैसे जो घर पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे जब मम्मा पापा बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर रहे होते हैं, तो वो जो होता है सॉम्बर। सॉम्बर तब होता है जब बहुत हैवी बात हो रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो रही है। मान लो कोई मर गया, प्रॉपर्टी डिवीजन की बात चल रही है, तो ये बहुत सीरियस बात है, तो ये सॉम्बर हो गया। सोबर तब होता है जब तुम शांत वांत होते हो। हाँ हाँ ठीक है। अरे वो वाला होता है, वो होता ना ग्रेव सीरियस ही होता है, ब्रिजर्टन में देखा होगा। टेंस। हाँ, एंग्शियस हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो। अ, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंडिग्नेंट। मैं लिखा था, नहीं लिखा है ये है। इसके मीनिंग गैस करना ज़रा। डिग्निटी का डिग्न है। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट जो तुम्हारी होती है। इनडिग्निटी, इनडिग्निटी ये तब होता है जब हम, हमारी जब कोई बेइज्जती करता है, यही। इंडिग्नेंट आपकी बेइज्जती कर, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, किसी ने मेरी बेइज्जती, आई एम ऑफेंड है, या फिर आई एम आउट। जब मेरे साथ ये होगा तो मेरे को बदला लेने की फीलिंग आएगी। ठीक। तो इंडिग्नेंट लोगों को बदला लेने की फीलिंग आती है, तो वो हो जाते हैं रिसेंटफुल। तो अगर पैसेज बदला लेने की बात कर रहा है, वो रिसेंटफुल होगा। बट अगर कोई आदमी है जो बहुत ऑफेंड लग रहा है, तो हमें उसकी बातें सुन के लग रहा है कि उसके बुरा मान गया किसी बात पे या कुछ ज़्यादा हो गया उसके साथ, तो इंडिग्नेंट हो जाएगा। उसकी डिग्निटी दी गई है, तो इनडिग्निटी, तो इंडिग्नेंट हो गया है वो। ठीक है। और फिर चेयरफुल आता है। अब हम पैसेजेस पे आते हैं। प्रैग्मेटिक आई थिंक प्रैक्टिकल होता है, एक बार देख ले रहे। हाँ, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, जब तुम फैक्ट्स को देखते हो होता है। पैसेज पे आते हैं, जो सॉल्व किया था। एक सेकेंड रुकना बस। As I through the narrow ways of the old city, a sense of nostalgia overwhelmed me. ठीक है, जो भी है। इसका आंसर क्या मार्क किया है, सब लोग देख लो। एक बार इसको रीड करो कि एज आई वॉक थ्रू द नैरो वेज ऑफ द ओल्ड सिटी, जैसे जैसे मैं अपनी पुरानी सिटी में जा रहा था, एक सेंस ऑफ आ रहा था। ओवरवेल्म तब होता है जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स में पहुंचते हैं।
फिर वहाँ पे जो ब्रिक वॉल्स थी, स्पाइस आ रही थी, और मेरे को अपने पास की बहुत ज़्यादा याद आ रही, जो स्पाइस पर बिल्डिंग होती हैं, बेसिकली नॉस्टैल्जिया ही है, ठीक है। एक बार मेरे को बता दो सिनिकल मतलब क्या होता है। क्रिटिकल, हाँ मतलब तुम बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे हो। नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ ठीक है, बट क्रिटिकल मतलब वही कि तुम बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, सब सोच रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा बुरा ब्ला ब्ला ब्ला। फिर होपफुल मतलब पता होगा। सेकंड वाला बताना। The speech given by CEO was meant to inspire, but as I sat there listening, I couldn't help but feel a creeping sense of disillusionment. He spoke of growth, of endless opportunities, and of a brighter future ahead. Yes, I knew the truth. Behind the glossy presentations and polished words lay a company burdened by financial struggle, layoff, and plummeting morale. His words felt hollow, a facade to help the shareholders obey. देखो, यहाँ पे वो बता रहा है कि सीईओ की स्पीच चल रही थी, मैं सुन रहा था, ठीक है। और जैसे जैसे स्पीच सुन रहा था, मेरे को लग रहा था कि हम सबको उल्लू बना रहे हैं, डिसइल्यूजन में रख रहा है, इल्यूजन में रख रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा था कि हमारी कंपनी के आगे बहुत अच्छी सी फ्यूचर है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट मेरे को पता है कि इसके पीछे यही है कि सबको फाइनेंशियल स्ट्रगल है कंपनी के, ठीक है। प्लमेटिंग मतलब होता है, प्लमेट मतलब देख लो एक बार, एक मैं देख ले रही हूँ। प्लमेट मतलब देख लो, प्लमेट मतलब जब कोई चीज़ नीचे आती है, प्लमेट। पढ़ लो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या? क्या हुआ? सोबर तब होते जब तुम होश में होते हो, सॉम्बर तब होते जब तुम सीरियस होते हो। तुम लोगों ने बोला ये आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी तब होती है जब मैं जो बोल रही हूँ उसका उल्टा है। यहाँ पे वो बोल रहा है उसका उल्टा नहीं है। यहाँ पे मतलब तुम्हें ऑथर का देखना है ना, टोन। इवन इन द टोन ऑफ द पैसेज, यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि जो भी मेरे बॉस ने बोला उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो लाइक दिस इज नॉट ट्रू। प्रॉपर रीजन बता रहा है कि क्यों सच नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन है। तो ये जो है वो सिनिकल हुआ। आयरनी तब होता जब वो उसके बाद में लिखता कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम ही क्या है, हमारे देश में तो और अच्छा अच्छा हो रहा है। अगर वो टॉन्ट वाली टोन में बोल रहा होता तब वो आयरनी होती। ये सिनिकल है, ये डाउटफुल है। वो बता रहा है कि सिनिकल मतलब ये कि तुम जब किसी का नेगेटिव में वैल्यूएशन करते हो, बुराई कर रहे हो सॉर्ट ऑफ, बट तुम भरोसा नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर चीज़ पे, तुम मानोगे ही नहीं, ठीक है। तो वो सिनिकल होता है। डिस्पेयर मतलब बता दो। होपलेस। थर्ड वाला पैसेज, इसमें वैसे ये वर्ड देख लेना, प्लमेटिंग मोरल। प्लमेट मतलब तब होता है जब कोई चीज़ नीचे नीचे गिरती जा रही है, ठीक है। थर्ड वाला बताना। एक सेकेंड। It was not simply that they had lied, it was the manner in which they did it. The smooth smiles and too perfect reassurance, careful sidestepping of uncomfortable truth. It was all so expertly crafted, so calculated. For a moment, I almost admired their audacity, almost, but as I watched the room nod in agreement, I felt a slow burning anger rise within me. How long would we let ourselves be fooled by such obvious manipulation? तुमने ऑप्शंस कौन से मार्क किए? मिलांकलिक? तुम्हें डिप्रेस लग रहा है वो? हाँ क्रिटिकल है।
खुश नहीं है, तरस भी नहीं खा रहा है और डिप्रेस भी नहीं लग रहा है, तो ये क्रिटिकल होगा। तो यही एलिमिनेशन से अगर तुम्हें 3 टोन समझ में आ गए तो तुम चूज कर सकते हो। फोर्थ वाला पेसिमिस्टिक है, सबका सही है। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ तो करना है ना, हमने फोर्थ तक करना था, ठीक है। Despite the overwhelming evidence, she continued to stand her ground, defending her beliefs with an unyielding passion. She spoke of justice, of truth, of fairness, but her words fell on deaf ear. ए, सबका ही आया, नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया? यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एविडेंस ओवरवेलम लाइक डिस्पाइट एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस औरत को, ठीक है, तब भी वो औरत वहाँ पे खड़ी रही, अपने बिलीव्स को डिफेंड कर रही थी कि नहीं ऐसा ऐसा है, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस पे जा रहे हैं, तब भी तुम अपना बिलीफ बता रहे हो कि नहीं मैं अपने ओपिनियन से स्टैंड करता हूँ, ठीक है। फिर वो ऑथर लिख रहा है कि उस औरत ने जस्टिस की बात करी, ट्रुथ की बात करी, फेयरनेस की बात करी, बट हर वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर, मतलब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उस औरत की जो बात थी सच्चाई की, क्वालिटी की, कोई इसकी बात नहीं मान रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि जो रूम था वो उन लोगों से भरा था जिन्हें पैसे की और पावर की ज़्यादा वैल्यू है रादर देन सच्चाई वगैरह की, ठीक है। तो उसका जो केस है वो डिसमिस कर दिया गया, मतलब हो सकता है कि एविडेंस उसके अगेंस्ट में पड़ा, और ये कभी कभी बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि भाई रुस्तम वाली स्टोरी है, ठीक है, नहीं रुस्तम वाली इसमें अच्छा हुआ था। इसमें बेसिकली ये है कि औरत बहुत अच्छी थी, वो बताई थी कि नहीं ऐसा ऐसा ये सच्चाई है, ये गलत हो रहा है, ब्ला ब्ला, लेकिन एविडेंस उसके पे शॉर्ट, और जो जज वगैरह और बाकी लोग भी थे जो डिसीजन ले रहे थे, उनको ब्राइब मिल गया था, घूस मिल गया था, तो उस औरत की बात नहीं सुन रहे थे। पॉइंट ये भी नहीं है, लास्ट सेंटेंस देखो, येट देयर वाज समथिंग एडमायरेबल इन हर परसिस्टेंस इवन इन द फेस ऑफ सच क्रशिंग इंडिफरेंस। ऑथर कह रहा है लेकिन तब भी उस औरत के बारे में कुछ ऐसा था जो एडमायरेबल था, उस औरत की जो क्वालिटी थी वो एडमायर करने वाली थी। एडमायर तुम करते हो जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है, तारीफ करने लायक है, इवन इन द फेस ऑफ सच क्रशिंग इंडिफरेंस। इतना ज़्यादा इंडिफरेंस मतलब होता है जब पार्शलिटी होती है, इक्वालिटी नहीं होती है, तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी हो रही है, इतना ज़्यादा अमीर गरीब और ब्ला हो रहा है, तब भी वो औरत अपने पॉइंट पे लगी हुई है कि नहीं मैं सही हूँ, ये बात उसकी तारीफ करने लायक है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हैं। पॉइंट इतना था कि लास्ट टाइम इन्होंने एडमायरेबल लिखा था, तो जो तुम्हारे ऑप्शंस हैं उसमें एडमायरेबल है ना, तो वो हो जाता। इवन तुम अगर एलिमिनेशन से देखो, ह्यूमरस हो नहीं सकता। डिस्पेयर ये होपलेस तब होता है जब ऑथर लास्ट में लिखता कि तुम कोर्ट सिस्टम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये ऐसा ही चलता रहेगा, तो ये होपलेस नहीं है। कंडेसेंडिंग तब होता जब ये प्रॉपर पूरा पैसेज बुराई पे बेस्ड होता, ठीक है। ये हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि मे बी बुराई कर रहे हैं कि ऊंच नीच हो रही है ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसे केसेस में तुम हमेशा लास्ट जो एंडिंग हो रहा है पैसेज का उस पर फोकस करोगे। इसके एंडिंग में उसने फोकस ज़्यादा किया उस औरत की तारीफ करने पे, ना कि बुराई करने पे, तो एडमायरिंग होगा। सिक्स्थ वाला बताना। मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ रही। Scientists stared at the data in disbelief. Months of painstaking work, sleepless nights,
Countless trials only to end in failure. सबने कर लिया? अपने अपने आंसर बताओ ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करते। नहीं पढ़ा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ रहा है सब? तुमने पढ़ लिया? क्या आ रहा है? अरे मान लो तुम्हें करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का नहीं मारो, क्रिटिकल अप्रोच करो ना। जो नहीं हो सकता उसको हटाओ। चारों में से जो बिल्कुल नहीं लग रहा वो क्रॉस कर दो। जो मीनिंग याद करो कि हाँ इस वर्ड में ये था, क्या पे मेरे को देखने को मिला। जब तुम परेशान हो, पहले देख लो, पहले अपना अपना देख लो, सब लोग रीड करो। तुम लोग डी कह रहे हो ना? अच्छा इनमें से बताओ, मान लो तुम्हारे पास ये चार ऑप्शन आते हैं, क्रिटिकल अप्रोच से बताओ सबसे पहले ऑप्शन हटाओगे कौन सा? तुमने ऑप्टिमिस्टिक हटा दिया, हट गया। इसमें रिफ्लेक्टिव भी हटेगा, कटा। कंफ्यूजन होगा फ्रस्ट्रेटेड में, मिलैंकोलिक में। जब दो ऑप्शन पे कंफ्यूजन होगा तुम जाओगे मीनिंग पे। मिलैंकोलिक इज इक्वल टू डिप्रेस्ड। तुम परेशान हो और डिप्रेस्ड हो, दो अलग चीजें हैं। मिलैंकोलिक वाला आदमी मुंह बनाए रहेगा, कुछ नहीं भी होगा तब भी वो दुखी रहेगा। मिलैंकोलिक आदमी की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था ना, उसका क्लैट हो भी जाएगा तब भी वो दुखी रहेगा। उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है वो तब भी दुखी, मतलब वो बचपन से लोग पैदा होते, मनहूस लोग पैदा होते, वही है मिलैंकोलिक है। ऐसे ही है। फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है, एक आदमी के बिल्कुल ले लेते हैं अच्छे से प्रॉपर। अगर तो बिग बॉस देखा होगा लास्ट टाइम, अरे तो उसने किसने झापड़ मार दिया था? नहीं मुनावर नहीं था। हाँ तो फ्रस्ट्रेट। मेरा क्लैट का एग्जाम चल रहा था, लाइक 2-3 दिन में था। मैं तब भी 14-13 घंटे पढ़ने के बाद बिग बॉस देखती थी, और टेम्पटेशन आइलैंड। हाँ NLS बैंगलोर 107। नहीं नहीं, एकदम में नहीं पढ़ा था मैंने। ये तो मैंने लास्ट में पढ़ा था ना, क्योंकि मैंने प्रॉपर पूरा नहीं पढ़ा था। मैं घंटे नहीं करती थी, मेरे टास्क लिस्ट होती थी कि आज इतना काम करना है। न्यूज़पेपर पढ़ती थी रोज। द हिंदू पढ़ रहे हो ना तुम? कौन नया आया आज? सीयूटी क्लास लिए? अब बताओ। हाँ ठीक है, बीटेक कौन सा बीटेक? अरे वो लोग कल थे ना, इसलिए हंसी आ रही है, वो छोड़ो। कॉलेज कौन सा? फॉर्म भरा है? अच्छा अभी आया नहीं है। तो उसमें ना चूज करना पड़ता है कि तुम कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो। वो भी नहीं मतलब, एनीवे बीटेक में सीएस होता है, आईटी होता है, केमिकल इंजीनियर, सीएस। थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा। तुमने ड्रॉप लिया ना सीवीटी के लिए, तो थोड़े से और ऑप्शंस रखो, ठीक है? प्राइवेट फ्लैट ड्रॉप लिया है, इसके पहले वाला किया था अटेम्प्ट। स्ट्रीम मेरी पीसीएम प्लस कंप्यूटर्स थी। वो मेरे मम्मा ने पीएचडी करी है मैथ्स से, पापा ने एमएससी करी है केमिस्ट्री से।
मेरे घर पे फिर ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स को आर्ट्स कहते हैं। हाँ, उन्होंने मेरे से बोला 12th तक पी से मिलो तो लाइफ के ऑप्शंस खुले रहेंगे। मैंने 12th में दिया था क्लैट, मेरी रैंक 3000 आई थी बिना पढ़े। सीएमए से प्रेशर बहुत होता है, आपको बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और कोई सी सीएमए से यहाँ पे? आलमबाग। अच्छा। मैं कम रही हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे पेरेंट्स, हाँ मेरे पेरेंट्स यहीं पे हैं। मेरे को बोर्डिंग भेज दिया था उन्होंने। थोड़ा सा मैं कोविड में आ गई थी यहाँ पे, आती रहती थी मतलब। मेरे को पता है, रास्ते पता है मेरे को। आलमबाग नहीं गई मैं। क्या है वहाँ पे? हाँ मैं समझ गई, मैं बताती कि मेरे को रास्ता नहीं, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे। चौक गई हूँ मैं। एनीवे कहाँ थे? 5th पे थे। सॉरी सॉरी, 7। 7th वाला पढ़ लो। यार मैं सच बता रही हूँ, बीटेक और भी थोड़े ऑप्शंस। कौन सा कॉलेज? तुम्हें फिर बेचू के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 99 100% चाहिए, तो तुम पढ़ रहे हो। पढ़ने वाला नहीं है, मतलब एक बैकअप होना चाहिए ना। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे पीसीएम कैसी है? नहीं, परसेंटेज तुम लोग बता दो अपनी अपनी क्या थी। सीबीएसई और आईसीएसई? हाँ ठीक है, परसेंटेज। तुम्हारा? ठीक है, 100% तो आ ही जाएगी। 96। 12th में 96 थी। हाँ। मेरे यहाँ पैसे नहीं देते थे, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी अगर मैं पढ़ाई नहीं करती थी। मैं पढ़ाई करती तो जो चाहिए वो मिल जाता था, तो मैं पढ़ लेती थी। पॉकेट मनी नहीं, मतलब वही मंथली एक्सपेंडिचर। हाँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो में आई, तो मैं एक साल में एक ही बार आऊँगी, तो ये हो गया। इंटर्नशिप करनी होती है। हाँ अच्छी है, लाइफ अच्छी है। भाई मैं कह रही हूँ कि इवन क्लैट कर रहे हो तो लोअर एलियूज का मत देखो। मेरा भी बीएचयू में हो गया था, मैंने सीवीटी दिया था। तुम्हारी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें सिर्फ है कि जुडिशरी में ही जाना है, जज ही बनना है, देख लो। बट जैसे मेरा था कि मेरे को एग्ज़ाम देना था, पसंद नहीं है मेरे को, एक और गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नहीं पढ़ना था, तो मैं नहीं गई। बट देख लो। नहीं, मेरे को मतलब देखा जाएगा, वैसा वाला सीन था। जीएनएलयू में क्या है, वो ड्राई स्टेट है। अरे वो अच्छा है, तुम्हें अपनी लाइफ देखनी, क्या तुम ड्राई स्टेट में सरवाइव कर सकते हो 5 साल? नहीं कर सकते हो। कोलकाता में मेरे पेरेंट्स वैसे भी नहीं भेजते। बैंगलोर हैदराबाद में भेज देते आराम से। लखनऊ में मेरे को रहना नहीं था, पटियाला भेज देते। बट वो थोड़ा लोअर पे आ जाता है, तो मेरा ऑप्शन यही था कि मेरे को 1 2 में करवाना है अपना। वहाँ थोड़ी मेरी मेमोरीज ख़राब है, वहाँ नहीं जा सकती। एनीवे 8th। जोधपुर से स्कूलिंग नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। 7th वाला करना। मैंने रीड ही नहीं किया, मैं कर रही हूँ। सबने कर लिया 7th वाला। तुम लोग एनएलयू एम कौन सा कर रहे हो?
वाई? तुम अपना स्केड्यूल बताओ। एक सेकेंड, अभी से क्यों? देखो, तुम जीके को हटा दो, ठीक है, रटना होता है। वो 300 टॉपिक्स की लिस्ट निकालेगा, लीगल एज वो हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाता है। उसके अलावा क्यूटी जो सेक्शन है, एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, 4 टॉपिक्स कर लो, एक टॉपिक 4 घंटे का है, ठीक। तुम्हें बस पैसे सॉल्व करने, स्केड्यूल बनाना है, इंग्लिश हो जाएगी। बेसिकली तुम्हें ये जितने मॉक्स दे सकते हो दो, डेली दे सकते हो दो, मतलब हो जाएगा। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, देखो इसमें आईक्यू नहीं लगता है ना। अटेम्प्ट तुमने मॉक ही कितने दिए हैं? अरे तो तुमने मॉक नहीं दिए ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक मॉक रोज दो। मेरे यहाँ हम लोगों ने दिन में 2-2 बॉक्स भी दिए हैं। हम लोग मॉक्स देते थे। हम मेरा लोवेस्ट। अरे तो मॉक्स तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, क्या वो वायरल, मतलब मैं लड़ नहीं रही हूँ। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम पे जाना है। मॉक्स तो मिलते जाएंगे, मॉक्स में सोल्यूशन भी होता है। तुम्हें बस हैबिट लगानी है कि रीड हो जाए, क्योंकि ना क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखते हैं, तुम्हारी एक हैबिट लग जाएगी। पहले मेरी हैबिट नहीं थी। इंग्लिश वाले जो सेक्शन है उसमें तुम्हें पहले क्वेश्चन देखना है, फिर पैसेज सॉल्व करना है, ठीक। जब तुम ये ट्रिक पहले स्टार्ट करोगे तुम्हें क्वेश्चन याद ही नहीं रहेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन याद भी है तो तुम क्वेश्चन के बारे में इतना सोचोगे कि तुम पैसेज नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। हाँ तो टाइम जाएगा। मैं तो कह रही हूँ प्रैक्टिस। जो पेपर है ये तुम्हारी प्रोफिशिएंसी नहीं देख रहा कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी है, तुम कितने बड़े शशि थरूर हो। पेपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख रहा है। पेपर लिखते टाइम तुम्हारा इतना होना चाहिए कि मैंने इतने पेपर सॉल्व कर लिए हैं, इतना मेरी प्रैक्टिस है कि आज मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। आज से किसी के क्लास में फुल नहीं आए, वो तुम्हारे फुल मार्क्स चाहते भी नहीं है। वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर देख रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतना है ना कि ये पैसेज मुझसे नहीं हो रहा तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो। रीड करने का भी क्या, तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? इंग्लिश वाले ही कह रहे हो। द हिंदू पढ़ो, एडिटोरियल, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो ना? आज क्या आया था? सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ नहीं पढ़ रहे ना? मैं अपना स्केड्यूल बता रही हूँ। मैं लीगल एज में पढ़ती थी, क्लास यूज से स्टार्ट एट अराउंड 10। मैं आ जाती थी, मैं और ड्रॉप कर देते थे। 9 to 10 में न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, ठीक है। क्लास होती थी, क्लास में तो पढ़ाई नहीं हो पा लाइक होती है, इतनी नहीं हो पाती। मैं घर आके सो जाती थी। मैं दिन में नहीं पढ़ सकती, मैं 7 बजे उठती थी, डिनर या फिर स्नैक्स जो भी करने होते थे करती थी। मेरा एक स्केड्यूल था कि आज मेरे को इंग्लिश के 5 पैसेजेस करने हैं। पैसेजेस भी करो तो वो क्या भी करना है, क्योंकि कभी कभी गंदे वर्ड्स में फंसता है जो ऐसे होता है, पैसेज होता है। वो क्या रोज़ करो, जितना कर सकते हो करो, पैसेज करो और अपनी गलतियों को प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करो। जैसे कल भी जो लीगल रीजनिंग में तुमने जो क्वेश्चन गलत किया था कि वो जो पॉकेट किसी ने चुरा लिया था, हाँ, तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस दिखाता है। स्पीड मान लो, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए ना। एक्यूरेसी में अगर प्रॉब्लम है तब दिक्कत है, स्पीड मैनेज हो जाती है। तुम्हारा अक्टूबर का गोल होना चाहिए कि तुम्हारे एटलीस्ट 45 से नीचे नहीं आना चाहिए स्कोर। हाँ। क्या? ड्राई से मतलब दारू नहीं मिलती और क्या, चलेगा तो चले जाओ। एनएलएस बैंगलोर का एवरेज पैकेज अभी 17-18 लाख है। तुम जितना लोअर पे जाओगे उतना कम होगा।
मैंने क्लैट का पेपर दिया, मेरे को पता था मेरा हो जाएगा, मैंने एलिट नहीं सीरियसली लिया, मैं तो मेरी पार्टी शुरू हो गई थी तभी से। पढ़ा था ना। किसका? नहीं, कट ऑफ मतलब क्या, सीवीटी में? क्लैट में कट ऑफ होता क्या है? अरे देखो, जैसे मान लो 200 का पेपर है, 200 का था, हाईएस्ट 200 किसी के नहीं आए। हाईएस्ट क्या, मान लो 196। 196 कितने बच्चों के है, तो अब जो 196 जितना आया होगा वो हो गया 100%। ठीक, उस हिसाब से होता है कि तुम्हारी सब बच्चों के देखते हुए हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से तुम्हारी कितनी आ रही है। मतलब अगर 200 में से 196 हाईएस्ट है, तो उस हिसाब से वो 100% हो गया। अब तुम उसके नीचे नीचे जाओगे तो परसेंटाइल वैसे निकलता है। कट ऑफ ऐसा होता है कि वही परसेंटाइल पे, कि तुम्हारा 66%। कट ऑफ इतना होता है कि तुम्हें इतना क्रॉस करना पड़ेगा फिर तुम्हारा। वो भी नहीं, तुम्हें कट ऑफ क्यों नहीं पता है? किस महीने में? महीने के हिसाब से था मेरा। मेरा तो मूड वाला सिस्टम होता था, दे देती थी। रोज तो देती थी एक। तो तुम क्या ही बोरी तो हो जाओगे, तुम क्या पढ़ लोगे? 2 घंटे का अलार्म लगाती थी मैं, टाइमर। पेपर सॉल्व करने बैठती थी। घर पे भी पीस, रात में थोड़ा सुकून होता है। प्रॉपर एनालाइज करती थी कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, मैं समझने में दिक्कत कर रही हूँ, क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक, रोज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें 10 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो पेपर। इंग्लिश से स्टार्ट करके क्यूटी पे जा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स पहले कर लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि बाद में करनी चाहिए। मेरा ये था कि मैंने बहुत सारे तरीके से करने की कोशिश करी थी। मैं पहले, मेरा अप्रोच ये था दैट मैं इंग्लिश सबसे मेरे से भी हो जाती थी, तो आई यूज़ टू डू इंग्लिश पहले। फिर लीगल रीजनिंग पे आती थी। फिर ब्रेक लेने के लिए जीके करती थी। फिर सीआर और क्यूटी। क्यूटी तो वैसे भी मेरे से स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता था, तो मैं सीआर, मेरा सीआर में जाता था, पैसे छूट जाते थे। ठीक है। फिर मेरे को लगा, जब मैंने अपना एनालाइज किया तो मेरे को समझ में आया कि मैंने सीआर के बेसिक्स नहीं पता मेरे को। मैं ऐसे ही कुछ भी कर लेती हूँ कि एजम्पशन, मतलब जो नहीं पता होता है ऐसे ब्ला ब्ला। फिर मैंने जो कैट की बुक्स होती हैं मैनेजमेंट के लिए, आईआईएम वाली, वो उससे रीजनिंग पढ़ी खुद से। आई थिंक 1 हफ्ता लगा था, हो गया। फिर मैंने सीआर के पैसेजेस ही प्रैक्टिस करे उस 1 हफ्ता। अब मेरी सीआर अच्छी हो गई। फिर मैंने टेक्निक करी कि मैं सीआर से स्टार्ट करूँगी। वो मेरे लिए काम कर गई, क्योंकि इंग्लिश रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, पैसेज है, क्वेश्चन है। ठीक, सीआर वो नहीं होता, सीआर में टाइम लगता है समझने में। मेरे को फ्रेश माइंड मैंने सीआर में लगाया। फिर मैं आधा लीगल रीजनिंग करती थी। फिर मैं ब्रेक लेके देखती थी क्यूटी में क्या है। अगर लग रहा है कि क्यूटी बन जाएगा तो मैं उसी वक्त कर लेती थी। लगता था कि टफ है तो छोड़ो। तो ब्रेक लेने के लिए बीच बीच में होता है कि तुम्हारे मन में गाने चलने लगते हैं पेपर देते टाइम, उसके लिए गो टू जीके। ठीक है, और जब गाने बजने लगे तो तुरंत जीके में चले जाओ, मतलब माइंड तुम्हारा थक रहा है। पानी नहीं पीती थी मैं बीच में, इतना टाइम नहीं होता था। फिर लीगल रीजनिंग करती थी। इंग्लिश पे आती थी। इंग्लिश में ये है ना कि मान लो तुम्हें नहीं, तुम पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुम डायरेक्ट वर्ड ढूंढ के कर सकते हो। इंग्लिश में तुम ये सीख जाओगे, बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। सीआर में नहीं पॉसिबल है ये। तो ये कब होगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। मैं सोचो जुलाई से पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं रोज एक मॉक लगाई थी। मैंने कितने मॉक लगाए होंगे। बेसिकली बस इतना है कि कोई पैसेज हो, तुम्हें देख के ये ना आना चाहिए कि मेरी फटी है। देख के फटनी नहीं चाहिए, बस वही पॉइंट है। बहुत लंबा पैसेज है तो एक पेंसिल लेके रखो, एनोटेट करना आना चाहिए। लीगल रीजनिंग में मैं देखती हूँ कि बच्चे पूरा ही पैसेज अंडरलाइन करे दे रहे हैं, जबकि पूरा नहीं करना है। जो एसेंशियल कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स दिख रही हैं किसी एक्ट की, कि वो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो कब से हुआ, उतना ही एनोटेट करना होता है, उतना ही अंडरलाइन करना है, ताकि तुम जब वापस क्वेश्चन देख के वापस आओ पैसेज में, तुम्हें सब अंडरलाइन मिल रहा है। कैसे ढूंढोगे? तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स तभी आएंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। और तुम लोग को 100% चाहिए, 99 कैसे आएगा? मैं क्या कहती, मैंने बताया था यूट्यूब पे
सीबीटी का बहुत सिंपल है। जो एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर वाइज 200 300 400 कराते हैं, तो यूट्यूब देखो वो एग्जैक्ट आता है। हाँ, तो मतलब मान लो चैप्टर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रट लो एमसीक्यू, तो हो सकता है ना। पैसेज कर रहे थे गाइस, एट्थ। कौन सी थ्योरी नहीं हो रही है? तो मैंने कल थॉट्स खत्म करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन मैं करा दूंगी खत्म, थ्योरी मेरे लिए मैं करवा दूंगी थ्योरी। कल टॉट समझ में आ गया था। हाँ, खत्म करवा दिया। इन लोगों से पूछो, मेरे को कैसे पता मैं कैसा पढ़ाती हूँ। आई थिंक टॉट्स मेरे पास नोट्स भी हैं उसके, बट मेरे नोट्स गंदे होते हैं, समझ नहीं आएंगे। टॉट्स तो इजी है, वो हो जाता है। क्राइम कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना तुम लोग बहुत सीरियसली, और डिप्रेस में तो हो जाएगा। मेरे को लगता है कि मेरे को प्रेफरेंस में नालसा डालना चाहिए था, एनालिस्ट नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि जब से वो पुणे वाला एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उस बच्चे ने गाड़ी ठोक दी थी, तब से हमारे यहाँ टाइम रिस्ट्रिक्शन लग गया है क्लब्स वगैरह में। तो 2-3 बजे सब बंद हो जाता है बैंगलोर में। अब तो बैंगलोर में तो नहीं, पहले था उनका सुबह 4-5 तक होता था, अब रात के 2-3 बजे बंद हो जाता है। और ये नालसार में नहीं, हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में अभी भी 4:30 AM है। बट तुम्हें तो दिल्ली जाना है ना। कौन दिल्ली जा रहा था? दिल्ली में इट्स गुड 6 AM। क्या? ओ सॉरी, पैसे 7। क्या? मैं बस बता रही की बात। क्या? दे से दैट टाइम हील्स ऑल वुंड्स। उन्होंने मेरे को बोला कि जहाँ जहाँ लीगल है वहाँ वहाँ मैं आऊँगी कल। हाँ, एक है। फिर मेरी उनसे कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो मे बी मेरे क्लासेस ज़्यादा लगाएं। आई वॉज ओके विद इट। कौन सा आंसर मार्क किया? ऑप्टिमिस्टिक? कोई पैसे समझा सकता है क्या? एट्थ है ना, कोई पैसे समझाना ज़रा। एग्जैक्टली exactly. हाँ 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 हाँ। वो बेसिकली बता रहा है कि समय के साथ लोग कहते हैं कि सारे घाव सही हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्कार्स तब भी रह जाते हैं, वो उनको डिसअपियर होने में बहुत टाइम लगता है। तो हम अपने आप को, एक होता है कंफर्टिंग लाए, कि ब्रेकअप के बाद तुम बोलो प्यार तो करती थी, कंफर्टिंग लाए, अपने आप को खुश करने के लिए तुम अपने आप से झूठ बोलते हो कि मेरा 200 परसेंटाइल जाएगा। या तो वो कंफर्टिंग लाई होता है। तो वो बता रहा है कि जब हम बोलते हैं कि समय के साथ सब ओके ओके हो जाता है, तो मूव ऑन कर जाओगे, तो ये सब कहने की बातें होती है, स्कार्स रह जाते हैं। और तो बेसिकली वो बता रहा है कि सच्चाई तो ये है कि पास्ट हमेशा हमारे साथ में ही होता है, और वो कभी भी आ सकता है। जब तुमको ट्रॉमा अटैक बीच बीच में लगता है, हाथ कांपते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये ऑप्टिमिस्टिक कैसे है? इसमें अच्छा क्या था? तो कुछ भी नहीं था, तो ऑप्टिमिस्टिक हट जाना चाहिए। इसमें देखो, ए और डी तो पहले हटेगा। तुम सोचो ना, वो कह रहा है कि टाइम के साथ ठीक नहीं होता है, वापस आता है। तुम जितना भी बोल दो अपने आप को समझाने के लिए, पास में जो होता है वो नहीं जाता है। मैं तुम्हें होप थोड़ी दे रही हूँ। अच्छा, मैंने बोला तो कोई बात नहीं।
ऑप्टिम तो होपफुल कैसे लग गया? कोई बात नहीं, ठीक। में से नहीं है, होपफुल भी नहीं है। सिनिकल और रिफ्लेक्टिव में से सिनिकल है। इसे क्या हुआ? तुमने कौन सा किया था? एट्थ वाला। B। कोई बता दो होता है। हाँ मैंने बताया ना, तुम जब रात में बहुत सोचते हो, ये अगर आदमी सोच, अगर ये रिफ्लेक्टिव होता, हाँ तो अगर ये आदमी रिफ्लेक्टिव होता तो वो एक पॉइंट बात करता कि मेरे को ये स्कार मिला था, देखो आज तक नहीं जा पाया, आज भी मेरे को उसकी याद आती है ब्ला, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो ये सिनिकल है। नाइन्थ वाला